चलिए अब खबर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की। रविवार को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 39 विधायकों को शपथ दिलवाई गई। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर ये संख्या कुल 42 हो गई है। फडणवीस सरकार में 19 भाजपा, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री बने हैं, लेकिन शिंदे सरकार के 12 मंत्रियों को इसमें जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि कुल 19 नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से अभी तक 42 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, जबकि 1 सीट खाली रखी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो ये 385 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 100 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? जैसे कि आपने बताया कि डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक दबाव तो डेफिनेटली हमें देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच एक बार देख लेते हैं कि बाजार में किस तरीके का स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहा है। गेनिंग साइड में निफ्टी की बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी लैब में करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक 1.5%, एचडीएफसी लाइफ 0.5% और साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी करीब 0.5% की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग साइड में टाइटन का नंबर सबसे पहले आता है, 2% की कमजोरी। अडानी पोर्ट्स 1.5%, हिंडाल्को में 1.5% और इनफैक्ट टीसीएस भी आज करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। गेनिंग साइड की बात करी जाए तो ओबरॉय रियलिटी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट सारे ही रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स देखे हम तो वहां पे अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट हुडको में 6%, सुंदरम फाइनेंस में हमें 5.5% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी करीबन 5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय हेक्साकॉम करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एचपीसीएल में 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। टोरेंट पार में भी करीबन 0.25% और कोलगेट में भी हमें 1.5% की कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। मल्टीप्लेक्स शेयर पीवीआर में सुस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, बावजूद इसके पीवीआर का शेयर चलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है कि पिछले कई साल से निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिला है? पीवीआर की पूरी पिक्चर समझते हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन से। तो मिताली, बताएं, फिल्में हिट हो रही हैं, बावजूद इसके रिटर्न के मोर्चे पर पीवीआर फ्लॉप क्यों है? तो पीवीआर की जो ये फिल्म की दास्तान है कि शेयर्स चलते नहीं हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बावजूद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। आइनॉक्स के साथ मर्जर के बाद भी जो सिनर्जी इफेक्ट है वो शेयर के प्राइस में देखने को नहीं मिली। साथ ही जो पीवीआर का स्क्रीन प्ले है ये भी काफ़ी हमें कमज़ोर नज़र आया है और पिछले 3 सालों में निवेशकों को बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। अगर प्राइस रिटर्न की बात की जाए तो 1 महीने में 3% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 20% गिरावट देखी गई है शेयर में, वही 3 साल में 11% तक टूट चुका है ये शेयर। अब बात करें कि इस साल 2024 में जो सबसे बड़ी मूवीज़ रही उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, तो अभी तक पुष्पा 2 ने 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही स्त्री 2 जो रिलीज़ हुई थी वहाँ पे 700 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने किया, कल की 375 करोड़। भूल भुलैया 3 की बात करें तो वहाँ 281 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला और डेडपूल और वुल्वरीन और बैड न्यूज़ भी इसी साल रिलीज़ हुई थी। इसके बाद हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी में सालाना बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो Q2 FY24 के जो प्रॉफिट्स थे वहाँ में 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया था, पर Q2 FY25 में आते आते वहाँ नेट लॉस दिखाई दिया है 12 करोड़ का। तो जो पीवीआर का रेवेन्यू है उसका ब्रेकडाउन समझते हैं तो टिकट जो सेगमेंट है वहाँ से 51% कंट्रीब्यूशन आता है। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस से 32% का कंट्रीब्यूशन, विज्ञापन से 7% और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं वहाँ से 10% कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो इन्हीं सोर्सेज में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। जो रेवेन्यू मूवी टिकट से आता है वहाँ 25% गिरावट है, खाना पीने से 18% की गिरावट और उसके अलावा विज्ञापन से भी 7% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें तो फुटफॉल भी 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता नज़र आया है। और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 6.61 बेसिस पॉइंट्स भी वहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब गिरावट के पीछे जो वजह है तो देखा जाए तो कौन है इनके पीछे के विलन्स, तो ओटीटी के बढ़ते क्रेज़ के कारण अब जो लोग हैं
वो अब घर पे मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी नज़र आई है और प्रॉफिट शेयरिंग में भी यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आई है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस का जो रेवेन्यू है, जैसे हमने देखा, वो सालाना बेसिस पे कम होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब जो फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस दी है कि वो अपनी जो डेट्स है उससे मुक्त होना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने बताया है वो लिक्विडेट करके 300 से 400 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाएंगे और 50 नई स्क्रीन्स लगाने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये थे पीवीआर आइनॉक्स के कुछ इनसाइट, जिससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा है कि क्यों ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को क्यों नहीं मिलता। शुक्रिया मिताली पीवीआर की पूरी पिक्चर समझाने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।